एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारे देश में सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन आज के नेता ऐसा कुछ भी नहीं मानते। आज के नेता मानते हैं हमारी पार्टी रहनी चाहिए, हमारे लोग बने रहने चाहिए, हमारी सरकारें आती रहनी चाहिए। लेकिन इस देश में अगर जहर लाया जाए, केमिकल फैलाया जाए, या फिर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी किया जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास पैसा आते रहना चाहिए, हमारी पार्टियां बनी रहनी चाहिए। ये तो आज के टाइम नेताओं का हाल हो चुका है और देश की पार्टियों का हाल हो चुका है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे केमिकल की, इतने खतरनाक केमिकल की, जो इटली में 3.5 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ कुमार पर। तो यार देखो, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस केमिकल का नाम क्या है। ये केमिकल है PFAS केमिकल। ठीक है। ये केमिकल को फॉर एवर केमिकल कहा जाता है। फॉर एवर केमिकल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न मिट्टी में इसको अगर आप दबाओगे तो ये वैसे का वैसे ही बना रहेगा। पानी में डालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही इसको धूप में रख के हवा में नष्ट किया जा सकता है, मतलब ये नष्ट ही नहीं होता है। इस तरीके का ये केमिकल है। और इस केमिकल की वजह से 3.5 लाख लोगों की जिंदगी इटली में खराब हुई थी। ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस केमिकल का यूज क्या है। सबसे पहले ये केमिकल यूजफुल तो है क्योंकि इसका यूज होता है नॉन स्टिकी जो कढ़ाई होती है हमारी, उसको बनाने में यूज किया जाता है। वाटर प्रूफ जैकेट्स में यूज होता है। और यहाँ पे अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। जो भी औरतें यूज करती हैं उन लगभग सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नॉर्मली ये यूज होता है। और यहाँ पे ये इतना खतरनाक है, आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा रहता है। मतलब मिला जुला के बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक बार ये आपके शरीर में गया तो ये सालों साल बना रहता है। आपकी मृत्यु के साथ ही ये हटेगा, निकलने का चांस नहीं रहता है। और ये इतना खतरनाक है कि ये जाते ही तुरंत अपना कमाल, शरीर में एक बार गया तो अपना कमाल दिखाना चालू कर देगा। फिर आपकी जिंदगी मौत के करीब जाना शुरू हो जाएगी। तो ये है ये केमिकल, इसका यूज आपको पता चल गया और ये कितना खतरनाक है ये आपको पता चल गया। अब इसको इंडिया में कैसे लाया जा रहा है, इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा ये पहले था कहाँ, इटली से क्या कनेक्शन है इसका। इटली में एक वेनेतो रीजन है, वहां पे ये कंपनी ने लगभग 50 साल तक इस केमिकल को बनाया। और 50 साल तक बनाने के बाद ये अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसमें लीक हुआ, टैप वाटर में ये लीक हुआ। और जिसकी वजह से 3.5 लाख लोगों के घरों तक ये पानी पहुंचा और उन लोगों की सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव डाला। आप ये समझ सकते हैं कि हर एक आदमी के अंदर ये 0 पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए। और वहां के 3.5 लाख लोगों में रिसर्च करके पाया गया कि 8 नैनोग्राम ये अंदर था उनके ब्लड में। आप समझ सकते हैं 8 नैनोग्राम का मतलब है बहुत ज्यादा चांस है कि आपका लीवर, किडनी और जो दूसरे हेल्थ इशू हैं वो तुरंत प्रभाव से वो एक्टिव हो जाएंगे, मतलब कि वो होना ही होना है। इस तरीके से इतना खतरनाक है ये। लेकिन इटली देश है, वहां की कोर्ट ने तुरंत इसको देखते हुए कंपनी को तुरंत बंद कर दिया। 2018 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया। और 2018 में उनके जो ऑफिशियल थे, सिर्फ इन्होंने कंपनी को नहीं बंद किया कोर्ट ने। ये देखिए एक अच्छा कदम यही होता है। वहां के जो बड़े ऑफिशियल थे सबको जेल की हवा खानी पड़ी। वहां की कोर्ट ने सबको सजा सुनाया और वो सभी जेल के भीतर गए। लेकिन खेल वहां पलटा जब 2019 में इस कंपनी ने निर्णय लिया कि हम अपने मशीनों को बेच देंगे। उन्होंने ऑक्शन कराया इन मशीनों के लिए जो ये केमिकल बनाती थी। तो आपको पता है इसको किसने खरीदा? हमारे देश की एक कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी है, वीवा करके। तो उन्होंने खरीद लिया इसको। तो आप समझ रहे हो, उसको वहां से खरीदा तो वहां से वो मशीनें इंडिया में लाई गई। ठीक है। तो अभी हम ये जान गए कि इटली में ये क्या हुआ था 3.5 लाख लोगों के साथ। और वो इंडिया में आया तो कहाँ पे आया और कहाँ लग रहा है, इस समय उसका क्या स्टेटस है। तो ये जो कंपनी मैंने आपको बताया लक्ष्मी करके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री करके, ये अभी ये प्लान कर रही है रत्नागिरी में। कुछ लोगों का, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये रत्नागिरी में ऑलरेडी लग गया है और चालू हो गया है। और कुछ लोगों का कहना नहीं, अभी चालू होने वाला है। तो अभी ये न्यूज तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है आज अगर चालू भी नहीं हुआ होगा, आज नहीं तो कल तो चालू होगा। जिन्होंने पैसा खर्चा करके इतनी दूर से मशीनें मंगाई है तो काम करने के लिए ही मंगाया है। तो आपको हम ये बताते हैं कि ये रत्नागिरी में लग रहा है। ठीक है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इसका काम चालू होने वाला है। जिसका सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब, आज के टाइम ये चीज अच्छी है हमारे देश में कि
आज भी इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं। ये सारे लोग आजकल इन मुद्दों पे ध्यान देते हैं कि हाँ, कहाँ पे क्या हो रहा है। उन चीजों की वजह से ऐसी चीजें बाहर आ पाती है, नहीं तो ये चीजें दबा दी जाती है। सरकार से अप्रूवल लेके, पैसा खिला के, कैसे भी करके सारी चीजें दबा दी जाती है। तो रत्नागिरी में आप समझ रहे हैं कि इस समय रत्नागिरी में इसको लाया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से और कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है कि हम इसको पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं, लीगल तरीके से ला रहे हैं, और ये केमिकल का काम होगा तो हम सुरक्षा की पूरी ध्यान रखेंगे, पोल्यूशन का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन आज हमारे देश में आपको भी पता है, आप जानते हैं कि जब हमारे इधर ब्रिज बनते हैं, जब हमारे इधर सड़कें बनती हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि हम पूरे लॉ का, पूरा सब कुछ सुरक्षा का ध्यान देके बनाते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि कितना ध्यान दिया जाता है। एक बार जहां से ये सब चीजें लीगल तरीके से पास हुई, तो उसके बाद तुरंत जो कंपनी के लोग होते हैं अपना मनमानी करना चालू कर देते हैं। अभी आप लोगों ने इंडिगो का भी केस देखा होगा, किस तरीके से मनमानी चल रही थी। तो ऐसे हर फील्ड में ही होता है। एक बार सरकार को भी ध्यान नहीं रहता है, सरकार भी बोलता है ठीक है, उनको भी कुछ खर्चा पानी मिल जाता होगा, तो वो भी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से इतना खतरनाक केमिकल रत्नागिरी में लाया जा रहा है, और इसको ये बोल तो रहे हैं कि हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे, और कितना रखेंगे ये आप भी समझते हैं। देखिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये केमिकल तो जरूरी होते हैं। अब आपको मैंने बता दिया, जैसे वाटर प्रूफ जैकेट हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, और बहुत सारी नॉन स्टिकी कढ़ाई हो गई, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है जो कि हमारे लिए जरूरी भी है। लेकिन हमारे लिए हेल्थ से ज्यादा जरूरी तो ये चीजें नहीं है। हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, और हेल्थ को ऊपर रखा जाना चाहिए, सबसे ऊपर, किसी भी केमिकल फैक्ट्री से ऊपर। और ये बना रहे हैं, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आती है जब लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है। और इंडिया में कितने केस आ चुके हैं ये आपको भी पता है, और कितना सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है ये आपको भी पता है, कि ये ऐसी फैक्ट्रियां कितना ध्यान रखती है। एक बार सब कुछ चालू हो गया, लोगों की नजर हट गई, मुद्दा खत्म हो गया, फिर ये अपना मनमानी करते हैं, पैसा छापने के लिए कुछ भी करते हैं। आज इंडिया में इटली जैसा देश जो इतना विकसित है, वहां पे लोग सक्षम है दवाई कराने के लिए, सब कुछ के लिए सक्षम है। इंडिया में आज कितनी गरीबी है ये आपको भी पता होगा, और मैं तो बोलता हूँ इतनी गरीबी है वो आपको भी नहीं पता होगा। आज के टाइम हमारा एक समाज ऐसा भी है, उसको ये भी नहीं पता कि हमारे देश में गरीबी कितनी है। क्योंकि आप अगर एक बार नीचे ग्राउंड पे जाओगे तो आपको दिखेगा कितनी गरीबी है हमारे देश में। अगर उन लोगों के पानी में या हवा में किसी भी तरीके से अगर ये केमिकल जाता है, वो इतने सक्षम बिल्कुल नहीं है कि ये अपना इलाज करा पाए या कुछ भी करा पाए। तो इतने खतरनाक केमिकल को आप क्या बोलते हैं कि आना चाहिए हमारे देश में, ऐसी फैक्ट्री लगनी चाहिए, या इसका क्या उपाय कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ये हमारा नया चैनल है, हम इस पे इतनी बड़ी-बड़ी चीजें करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए लेकिन मुझे जरूरी है सबसे पहले आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ऐसे-ऐसे मुद्दे लाऊंगा जो कि आपने कहीं नहीं सुने होंगे। एकदम ग्राउंड रियलिटी से लेके जो ऊपर लेवल की रियलिटी है, सारी चीजों की हम बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस चैनल पे आप बस, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका थोड़ा भी सपोर्ट मिल गया तो इस चैनल पे आपको मैं ये वादा करता हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी देखने मिलेगी। लेकिन इसके लिए पहले मेरे चैनल को मुझे बड़ा होना पड़ेगा। तो यार यही सब था। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में यार। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।